हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम बागी, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स पलवल, कुरुक्षेत्र से। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज से निकलते, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो उनको एक सबसे बड़ी चुनौती जो होती है कि अब नौकरी, प्लेसमेंट्स कहाँ हो हमारी। तो उसी पे आज मैंने एक टॉपिक चुना है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस, अ साइकोलॉजिकल टूल किट फॉर प्लेसमेंट्स। देखिए दोस्तों, क्या है कि इस जो हमारा ये दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं, प्लेसमेंट भी और आपका रेजिलियंस भी, ये दोनों ही आपके ये टूल किट की तरह से काम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए फॉर सक्सेस और सेटबैक के लिए। क्योंकि या तो आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप सक्सेसफुल होगे, लेकिन अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है, असफलता मिलती है, तो भी आपको दोबारा से प्रयास करने के लिए जो है खड़े होना है, ना कि अपने हथियार डाल के बैठ जाना। हथियार से मेरा मतलब है कि आपको हार नहीं माननी है। कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ देते हैं आपको। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, इन दोनों टॉपिक पे। अब हम समझते हैं कॉन्फिडेंस क्या है। प्लेसमेंट, इंटरव्यूज़ और टेस्ट में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा रखना है। अगर हम तैयार हैं और ख़ुद पर विश्वास रखते हैं तो इंटरव्यूअर को भी हमारा विश्वास दिखेगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी कि अवसरों को हम खो सकते हैं, हमारे हाथ से वो अवसर निकल सकते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल रूट्स की बात करें, कॉन्फिडेंस के साइकोलॉजिकल रूट्स की बात करें, तो उसमें अल्बर्ट बैंड्रा की जो थ्योरी है, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, वो कहती है कि बिलीफ इन सक्सेस, यानी कि अगर हमें भरोसा है कि हम सफल होंगे तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स और अफर्मेशंस हमारे दिमाग को मजबूत करते हैं, और जब हम किसी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करके मास्टर कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। अब प्रिपरेशन के लिए नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, इसका जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब प्लेसमेंट के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कुछ आसान तरीके हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर ये व्यक्ति के अंदर हो तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जो बढ़ सकता है। हम सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हमें जो है किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना है। अगर हम नौकरी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, अब हमारी पढ़ाई पूरी होने वाली है और अब हमें प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। तैयारी में हमारी नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, इनका बहुत बड़ा रोल है। जितनी अच्छी नॉलेज और प्रैक्टिस होगी उतना ही कॉन्फिडेंस होगा। सेकंड थिंग है हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में हम बात करेंगे आई कांटेक्ट की, पोस्चर की और टोन की। इन तीनों का तारतम्यता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा जो आई कांटेक्ट, पोस्चर और बोलने का तरीका इंटरव्यूअर पर अच्छा इंप्रेशन डालता है, क्योंकि अगर हम तीनों में ही तारतम्यता नहीं होगा तो इंटरव्यूअर जो है हमें इंटरव्यूअर के ऊपर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो शो नहीं होगा, और वो हमारी नॉलेज को जो है नीचे देखेगा, यानी कि हमें कम नॉलेज वाला समझेगा। तो हमारा आई कांटेक्ट, प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए, पोस्चर भी बिल्कुल सही होना चाहिए। आपकी जो टोन है, जिस टोन में आप बात करते हैं, वो बड़ी इन्फ्लुएंसिंग होनी चाहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस शो हो। इसके साथ साथ हमारा विजुअलाइजेशन की हम बात करेंगे। खुद को इंटरव्यू में सफल होता हुआ इमेजिन करें, जिससे माइंड जो है पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। अब हम बात करेंगे रेजिलियंस। अब रेजिलियंस को समझने के लिए, जैसे कि कितनी अच्छी वीडियो है ये जो हमने इस पे लगाया है डिस्प्ले पे, कि रेजिलियंस इज़ नॉट व्हाट हैपन्स टू यू, इट्स हाउ यू रिएक्ट टू, रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम व्हाट हैपन टू यू। कितनी अच्छी बात कही है, देखिए इसमें। प्लेसमेंट प्रोसेस में हर कोई सिलेक्ट नहीं होता, कई बार रिजेक्शन मिलता है। ऐसे समय पर हमें चाहिए रेजिलियंस होना, यानी कठिनाइयों से बाउंस बैक करने की क्षमता। रेजिलियंस हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग और मेंटली फ्लेक्सिबल बनाता है।
साइकोलॉजिकल रूट्स की बात करेगा हमारा रेजिलियंस की, तो विक्टर फ्रैंकल की जो मीनिंग है, मीनिंग मेकिंग थ्योरी, जब जीवन में पर्पस होता है तो हम कठिनाई झेल लेते हैं। तो हमारा एक जो पर्पस है वो ज़रूर होना चाहिए हमारी लाइफ का। हमारा जो ग्रोथ माइंडसेट है, फेलियर को अपॉर्चुनिटी टू लर्न, फेलियर को अंत न मानकर हमें सीखने का अवसर समझाता है। इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल रेगुलेशन जो है स्ट्रेस को कंट्रोल करके करता है ताकि हम सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। अगर हम रेजिलियंस बढ़ाने की बात करें तो उसके कुछ तरीके हैं, जैसे पहला है स्ट्रेस को मैनेज करो। क्योंकि देखो, अगर हम असफल हुए हैं तो कुछ टाइम के लिए हमारे अंदर स्ट्रेस आना आ ही जाता है, आना क्या आ ही जाता है। वो जो है उसको हम कैसे कम करें, उसको हमें मैनेज करना है। हमें तनाव को बहुत दिन तक अपने पास नहीं रखना है, बल्कि उसको डीप ब्रीदिंग या कुछ माइंडफुलनेस टेक्निक्स प्रेजेंट में रहकर जो हम कर रहे हैं उसको जो है प्रेजेंट की स्थिति को हम समझें कि आज हमारे साथ क्या हुआ है, तो क्या कमी रह गई थी, उसमें हमें सुधार करना है। और हमेशा माइंडफुलनेस की बात करेंगे, हम माइंडफुल रहेंगे, हर चीज़ में प्रेजेंट में रहेंगे, हम जो है अपनी ग्राउंडिंग करेंगे तो हम जो है स्ट्रेस से जल्दी ही निजात पा लेंगे। हमें दोस्तों का, परिवार का और मेंटर का सहारा लेना चाहिए। सोशल सपोर्ट यानी कि हमें हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। जब हम गिरते हैं तो हमें कोई ना कोई उठाने वाला चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम रेजिलियंस की बात करते हैं। सपोर्ट भी तभी मिलेगा जब हम खुद जो है उठने की हिम्मत रखेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसे चुनिंदा लोग जो कि हमें समझें वो होने चाहिए, वो एक सपोर्ट के रूप में हमारे साथ खड़े हों, ताकि हम आगे बढ़ें तो वो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें और हमारे कदम जो हैं लड़खड़ाएं ना। अगली बात हम करेंगे रिजेक्शन से हताश न होकर उससे सीख निकलना। लर्निंग फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंसेस, हमें हर एक्सपीरियंस जो है, हर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखाता है, तो हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट में सिर्फ कॉन्फिडेंस होना काफ़ी नहीं है और सिर्फ रेजिलियंस भी नहीं। कॉन्फिडेंस हमें परफॉर्मेंस में हेल्प करता है और रेजिलियंस हमें रिजेक्शन के बाद फिर से कोशिश करने की ताकत देता है। जब दोनों क्वालिटीज साथ हों तो कोई भी चैलेंज जो है बड़ा नहीं लगता। इसीलिए कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस जो है प्लेसमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं कन्फ्यूजन की। इतने सारा हमारा पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस जन्मजात नहीं होते, बल्कि इन्हें लर्न किया जाता है, डेवलप किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट इन साइकोलॉजिकल टूल्स को अपनाएं तो प्लेसमेंट प्रोसेस का सामना पॉजिटिवली और स्ट्रेंथ के साथ कर सकते हैं। जैसे कि कहा भी है, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो थैंक यू दोस्तों, आपने जो है बड़े ध्यान से सुना और आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। थैंक यू।